नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नितिन नवीन के दौरे को लेकर सीएम आवास पर मंथन। 3 दिन तक सरकार संगठन के समन्वय की कड़ी परख करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ब्लूप्रिंट तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। धर्मशाला का किया शुभारंभ। यात्रियों से पंजीकरण कराने की अपील। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले। सविन बंसल बने सचिव। नियोजन आशीष चौहान देहरादून के नए डीएम। मीडिया को अपशब्द कहे जाने पर सियासत तेज। मंत्री गणेश जोशी का आना पड़ा बैकफुट पर। सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश के आसार। हरिद्वार सबसे गर्म, आदि कैलाश सबसे ठंडा। 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा पारा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मिशन 2027 को फतेह करने के लिए 28 मई को देहरादून आ रही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर सीएम आवास पर मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिन के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक की। बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाते हुए आगामी अभियानों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज, तरुण बंसल, कुंदन परिहार शामिल हुए। जहां यह तय किया गया कि संगठन की मशीनरी को अभी से 2027 के लिए कैसे चार्ज किया जाए। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज के धर्मशाला का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा चरम पर है, जिसे सुगम व्यवस्थित बनाने के प्रयास जारी हैं। साथ ही यात्रियों से पंजीकरण कराने की अपील की। चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस समय पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर दीवान सिंह बिष्ट के आवास पर उनकी पत्नी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू होने के 1 महीने के भीतर करीब 20.5 लाख श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं और पंजीकरण लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालु की सुरक्षा सुविधाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात, पेयजल समेत सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है और विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ रही है और एक माह में लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं कल तक। और लगातार बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है और सबको व्यवस्थित तरीके से सबके दर्शन हो, अच्छे दर्शन हो और सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उसको ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और आदि कैलाश यात्रा में भी 20,000 लोगों ने लगभग 20 दिनों में 20,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश संगठन ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं। दौरे के दौरान कोर कमेटी, मंत्री समूह, प्रदेश पदाधिकारियों, सोशल मीडिया टीम के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और मेयर के साथ संवाद कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरान प्रबुद्धजन गोष्ठी और युवाओं के साथ भी चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी का 3 दिन का दौरा प्रस्तावित है और उसके चलते हमने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी उस पर बैठना है, उनसे भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी से भी उसके लिए बैठे हम सब लोग। तो कहाँ कहाँ जैसे वो जॉली ग्रांट से आएंगे तो जहाँ जहाँ कार्यकर्ता लोग रहेंगे ऐसे कुछ जगह स्थापित हुई और कुछ जगह लोग अपने आप स्वयं से भी रहते हैं, तो वो भी जानकारी हमने लेने की कोशिश करी जिला अध्यक्षों से कि कहाँ कहाँ ऐसे स्थान रहेंगे। और उसके बाद जो बैठकें हैं हमारी उसको क्रमबद्ध वो रहेंगी। हमारी कोर कमेटी की बैठक है, हमारी जो मंत्री समूह है उनकी एक बैठक वो लेंगे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मीडिया को अपशब्द कहे जाने पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने इस बयान को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास और जनता की समस्याओं पर सवाल पूछने पर मंत्री बौखला जाते हैं और उन्होंने माफी की मांग की है। देखिए, गणेश जोशी जी लगातार अपने उलझुल और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब भी मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछता है उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के, भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर के या जनता की अनदेखी को लेकर के, तो गणेश जोशी जी बौखला जाते हैं। इस बार उन्होंने सीधे मीडिया पर ही हमला कर दिया। उन्होंने कुछ चैनलों को जो है टटपूंजिया तक कह दिया। आप बताइए, तो इससे गणेश जोशी की जो दूषित मानसिकता है वही परिलक्षित होती है कि वो कितनी छोटी सोच के व्यक्ति हैं कि मीडिया के सवालों का भी वो सामना नहीं कर पा रहे हैं और उनको सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं और बौखला करके मीडिया का अपमान करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्हें अपने एक विवादित बयान पर आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा है। 2 दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र मसूरी में दिए बयान में कुछ पत्रकारों को टटपुंजिया करार दिया गया था, जिस बयान को लेकर मीडिया में मंत्री जी की बड़ी किरकिरी हो रही थी, जिसको देखते हुए आज मंत्री जी ने अपने उस बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। मामला 2 दिन पुराना है, जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए उन्हें टटपुंजिया पत्रकार कह डाला था। इस बयान के बाद पत्रकार जगत और सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश देखने को मिला। पत्रकारों के संगठनों ने इस भाषा को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान बताया। मंत्री जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चौतरफा दबाव और बढ़ता विवाद देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनी गलती का एहसास किया। ये मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, ना व्यक्तिगत किसी से मेरी कोई वो है, और मैं उसके लिए अभी भी एक कार्यक्रम में था, वहां भी मैं खेद प्रकट कर चुका हूँ, माफी मांग चुका हूँ। क्योंकि अगर हम आज यहाँ पर हूँ तो मेरे पत्रकार मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। अब तो मीडिया हाईटेक हो गया, उस जमाने में तो कैमरा में फोटो खींचते थे तब भेजते थे। तो आज उन्हीं मित्रों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं उसके लिए माफी मांग चुका हूँ, खेद प्रकट चुका हूँ और कह चुका हूँ कि मेरा ऐसे किसी व्यक्ति शेष को चोट पहुंचाने का वो नहीं था। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने बात कही है किस संदर्भ में कही, मैं उसके लिए माफी मांग चुका हूँ।
चमोली के कंचनगंगा क्षेत्र में हुए हिमस्खलन को लेकर के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्राकृतिक घटना से किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ और न ही यातायात प्रभावित हुआ, इसलिए आमजन सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुड़की के मंगलोर कोतवाली परिसर में आगामी ईद उल अजहा त्योहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सीओ अभिनय चौधरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। गोष्ठी के दौरान लोगों से त्योहार और आपसी भाईचारे से मनाने और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट साझा न करने की अपील की गई। कोतवाली मंगलोर में जो मंगलोर क्षेत्र, लंडोरा और आसपास का नापने वाला सारा क्षेत्र है, सभी के जो संभ्रांत लोग हैं उनको बुलाया गया था। बुला के उनकी समस्याएं भी सुनी गई, समस्याओं को समाधान भी किया गया और जो आने वाली ईद है उसके संबंध में एक मीटिंग भी की गई कि कहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कोई व्यवस्थाओं में कुछ कमी है, कुछ पुलिस की आवश्यकता है, तो वो सारी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। और साथ में एक अपील भी है लोगों से कि त्योहार खुशी का होता है, उसको हंसी खुशी के साथ मनाएं। सड़क पे जो है वाहन ठीक से खड़े करें ताकि आवाजाही बनी रहे और कहीं भी जो है सड़क पे इस तरीके से घेर के नमाज अदा ना करें। जो निश्चित जगह पहले से की गई है वहीं जो है नमाज अदा करें। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में करीब 2000 से अधिक छात्राओं में बहक का माहौल कायम है। बालिका स्कूल परिसर में दर्जनों कुत्तों के डेरा जमाने से भय व्याप्त है और डर के माहौल में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आरोप है कि कुत्ते आए दिन छात्राओं के पीछे दौड़ते हैं। छात्राओं को काटने की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। दिया है आज हम एसडीएम साहब से ये चिट्ठियां हमने जो जीजीआईसी अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के अंदर जो कुत्ते पल रहे हैं, जो बच्चों को काटते हैं, लगातार कई बच्चों को घायल कर चुके हैं, उनको निकालने की मांग कर रहे हैं। ये दिसंबर में मैंने पत्र लिखे थे, जिलाधिकारी से मिला था, पर कार्रवाई नहीं हुई। कल जब मैंने आज धरने और प्रदर्शन की चेतावनी दी तो रात कुत्ते पकड़े गए। ये पूछने आया हूँ कि इन पत्रों का क्या काम है। अगर हमें अधिकार दिया गया है, विधायक हमें चुना गया और हम पत्र लिख रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्या प्रदर्शन धरना ही हल है? आज इसको चेताने के लिए हम आए थे। जीआईसी है, वहाँ जो स्ट्रे डॉग्स जो हमारे घूम रहे हैं उसके संबंध में माननीय विधायक जी द्वारा आज अपनी बात यहाँ पर रखी गई। पूर्व में भी उनके द्वारा पत्र के माध्यम से उसमें अवगत कराया गया था। इसके बाद नगर पालिका के माध्यम से फरवरी में भी और हर कुछ समय में वहाँ जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ने की और उस पर कार्रवाई करने की कार्यवाहियाँ की गई हैं। अभी हाल ही में 19 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश आया है। उसके आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा जैसी भी व्यवस्था बनाई जाएगी उसके तहत जो स्ट्रे डॉग्स का जो समस्या है उसके संबंध में कार्यवाही पहले से भी की जा रही है और जो नए आदेश आए हैं 19 मई के, उनके क्रम में पुनः कार्यवाही की जाएगी। नगर जिला अंतर्गत पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर 350 प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने किच्छा कोतवाली अंतर्गत वार्ड नंबर 12 निवासी जिहादी शाने आलम को नशा बेचकर अर्जित की गई 3500 रुपए की नकदी के साथ पकड़ा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी, जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। पर्यावरण मंत्री राम सिंह केड़ा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण विभाग लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग सतर्क रहें और आग लगने की घटनाओं में कमी लाई जा सके। हम पर्यावरण के विषयों को लेकर के उसके संरक्षण के लिए मैं लगातार मेरा विभाग काम कर रहा है और जो जंगलों में आग लग रही है उसके लिए भी जन जागरण अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही ये वन विभाग के द्वारा जो वन के डीएफओ है, वहाँ के रेंजर है, वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड है, वहाँ के जो भी वन विभाग के संबंधित अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वन विभाग और पर्यावरण विभाग मिलकर के जंगलों में आग से कैसे बचाया जाए और जो वन अधिकारी है वन विभाग के, वो अधिकारी गांव के लोगों के साथ सामंजस्य बनाए
गांव के लोगों का सहयोग लें, जन जागरण अभियान चलाएं और बिना गांव के लोगों के सहयोग से ये जो आग लग रही है उन घटनाओं को तभी रोका जा सकता है जब ग्रामीण लोगों का ये सहयोग वन विभाग लेंगे। तो इसलिए वन विभाग के लोगों को ग्रामीण लोगों के साथ एक सामंजस्य बना के चलना चाहिए। कोतवाली पुलिस ने महिला के बैग से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी करने का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि आरोपियों ने शादी से लौट रही महिला के टेम्पू में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिन्हें चेकिंग के दौरान 100% बरामदगी के साथ दबोचा गया। महीने की 15 तारीख को पीरू मदारा की एक महिला जो अल्मोड़ा से एक शादी के कार्यक्रम से वापस आ रही थी अपने बच्चों के साथ, रामनगर रोडवेज पे जो उतरी और उसके बाद उन्होंने एक ऑटो किराए पे लिया। जब घर जाकर देखा तो जो उनके बैग में रखे हुए जो कीमती गहने थे वो चोरी हो गए थे। इस सूचना पर कोतवाली रामनगर में चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया। टीम बनाई गई है रामनगर इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में। टीम ने अथक प्रयासों के बाद इसमें आज जो है 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से ये चोरी गया है पूरा माल बरामद हुआ है। जिले में आज बारिश की संभावना है। देहरादून स्थित मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक देहरादून, टेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के शेष जिलों में मौसम सूखा रहने का अनुमान है। विभाग ने फिलहाल किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई। बीते शनिवार को उत्तराखंड के 13 जिलों में से हरिद्वार सबसे गर्म रहा, जिसके बाद 38 डिग्री के साथ देहरादून दूसरे स्थान पर रहा। सबसे कम तापमान आदि कैलाश का रहा, जहां अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अल्मोड़ा के चौखुटिया में 1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।